आप देखें कि पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती थी और 4.5 साल के बाद जस्टिस काजी फाइज साहब ने मीटिंग बुलाई और सब जजेस ने शिरकत की और इस चीज को ग्रुपिंग को साइड पे रखते हुए तमाम मौजूद जज साहबान ने एक दूसरे के साथ खुल के बातें की। उसमें कंफ्लिक्ट भी आ सकता है, तजाद भी आ सकता है एक दूसरे में, लेकिन सुना एक दूसरे को। और जहां तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का ताल्लुक है, जब उसकी वो बन रहा था तो हमें नाम मिनिस्टर साहब ने ऑन बोर्ड लिया। पाशा साहब, पेशतर इससे कि मैं इस फैसले की तरफ आऊँ, मैं ज़रा क्विकली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया है और आज वो जजेस कमेटी में नहीं बैठे बल्कि उन्होंने ख़त लिख दिया है और उस ख़त के अंदर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस है उस पर खासी तनकीद की गई है कि जिस अंदाज में उस पर अमल दरामद हुआ, पहले तो ये जो जारी हुआ, फिर इस पर अमल दरामद जिस तरीके से किया गया और फिर एक सीनियर तरीन जज हैं, सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनको निकाल बाहर किया गया। हत्ता कि वो कहते हैं कि तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी ये नहीं है कि उनको उसमें शामिल नहीं किया जा सकता था, वो हो सकते थे उसके अंदर, उनको भी शामिल करके तो मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस अंदाज में हुआ है उस पर खासी शकूक व शुबहात है जो उन्होंने उठाए हैं। ये तो एक अच्छा खासा एक अदालती क्राइसिस अदालती फ्रंट के ऊपर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। ये तासुर दुरुस्त है पाशा साहब? जी, गुजारिश ये है कि पिछले 1 साल तकरीबन हमने शुक्र अदा किया कि जो जजेस साहबान एक दूसरे के साथ बजरिया फतूत रब्ता करते थे वो खत्म हो गया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज से फिर खत शुरू हो गए और आज का खत सीनियर तरीन जज जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिखा। वो जरूरत क्यों पेश आई? आप देखें कि पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती थी और 4.5 साल के बाद जस्टिस काजी फाइज साहब ने मीटिंग बुलाई और सब जजेस ने शिरकत की और इस चीज को ग्रुपिंग को साइड पे रखते हुए तमाम मौजूद जज साहबान ने एक दूसरे के साथ खुल के बातें की। और आपको पता है कि इसमें इजहार राय, उसमें कंफ्लिक्ट भी आ सकता है, तजाद भी आ सकता है एक दूसरे में, लेकिन सुना एक दूसरे को। और जहां तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का ताल्लुक है, जब उसकी वो बन रहा था तो हमें नाम मिनिस्टर साहब ने ऑन बोर्ड लिया। हमें 2 दफा हमारी मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में और 1 दफा पार्लियामेंट हाउस में और हमने अपनी तजावीज पेश की जिससे उन्होंने कुछ तजावीज से हमारी पे अमल भी किया। और हम बहुत बड़े सपोर्टर थे इस बात पे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वक्त की जरूरत है। और वक्त ने फिर साबित भी किया कि जब से उसके तहत रोस्टर बनता रहा, आपने देखा कि कहीं से भी नहीं पाशा साहब, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, नहीं हुई चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर था, वो नहीं रहा, इख्तियारात को कम किया गया और इस जजेस कमेटी के ऊपर किसी को भी कोई एतराज इख्तलाफ नहीं था, सब अच्छे तरीके से चल रहा था। फिर अचानक से ये शोशा क्यों छोड़ना पड़ा कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए और उसके अंदर जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को आनन फानन निकाल दिया जाए, फौरी तौर पर अमल दरामद हो इतनी तेजी से, एक बर्क रफ्तारी के साथ। तो जब सब ठीक तरीके से चल रहा था तो ये अचानक से इसमें क्यों जो है वो एक कदम इस्तेहकाम की तरफ जुडिशल फ्रंट के ऊपर मामलात को ले जाया गया? देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उस पर अमल दरामद होना शुरू हुआ, हम हमारी बार कौंसिल और बार एसोसिएशन ने रिजनमेंट शो की, इंतहाई तनकीद की इस बात पे। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, उस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वो असल रूह के मुतसादम है। आपने बड़ी खुशदिली से 3 रुकनी कमेटी को अख्तियारात तफवीज कर दिए जो बेंचेस की तश्कील करने के, अब फिर वापस ले रहे हैं जो कि रूह के खिलाफ है। और हमने इसमें यही कहा कि हम इस आर्डिनेंस को, इस तरमीम को तस्लीम नहीं करते और इसीलिए हमने ये डिमांड की है पार्लियामेंटेरियन से कि जब ये एक्ट आएगा आपके पास तो आपने इस चीज को अनडू करना है। असल में तो सारी जो स्पिरिट है वो खत्म हो गई है। जी, लेकिन पाशा साहब, जब तक ये एक्ट की सूरत इख्तियार करेगा सर, कता कलामी के लिए माजरत, जब तक ये पार्लियामान में आएगा तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा सर, तो फिर तो बहुत देर नहीं हो जाएगी सर? देखिए, बात ये है कि एक हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बयान दिए, हमने प्रेस रिलीज जारी की और सख्त अल्फाज में हमने की
हम समझते हैं कि जब आप पैसे से कोई भी कानून साजी करते हैं तो ये गलत है, ये खिलवाड़ है इस मुल्क के साथ, जो नहीं होना चाहिए। आप बिल्डोज नहीं कर सकते उस अगर कोई फैसला आपके खिलाफ आ गया तो कानून की मोड़ की नाव को जिस तरह बल्दिया मोड़ दे, ये मुमकिन नहीं है और ये मुनासिब भी नहीं है। नहीं तो पाशा साहब, अब आप देखते हैं कि ये जो मौक़िफ़ है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, वो ये कहने में हक बजाने में कि भाई आप मुनीब अख्तर साहब को रख के भी जजेस कमेटी का इजलास कर सकते थे। जिस अंदाज में सब कुछ हो रहा है बहुत सस्पिशियस है और बहुत शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। तो मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अंदर का माहौल है वो तो ख़राब हो गया, तो अब किस नहज पर जाते हुए देख रहे हैं? मतलब जिस अंदाज में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तनकीद हुई इस अक्सरियती फैसले के अंदर, और जिस अंदाज में अब ख़तो किताबत हो रही है, क्या माहौल बनता हुआ देख रहे हैं आप? ये इंतहाई बदकिस्मती है कि जजेज आप अपने फैसलों में भी एक दूसरे के खिलाफ नाम लिख के ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। ये वो डॉक्यूमेंट है, जो भी है 70 सफ़े का ये फैसला, हम इससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, इससे तारीख का हिस्सा बनना है। और जब ये चीजें सामने आएंगी तो आने वाली नस्ल को हम क्या बता रहे होंगे कि क्या हम जो सुप्रीम कोर्ट जो कि मुल्क की आला तरीन अदलिया है, वो नाम ले लेके एक दूसरे के कीचड़ उछालेंगे, नाम ले लेके एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो ये तवक्को रखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस से कि वो डेकोरम का खुद ख्याल रखेंगे, लीगल एथिक्स का ख्याल रखेंगे और इस मुल्क का आला तरीन इंस्टीट्यूशन होने के हवाले से इन सब चीजों को उनको इदराक होना चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए। जब मामला इस नहज तक पहुंचे, आज मैं इससे पहले एक प्रोग्राम में था, वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि हम इन 2 जजेस जिन्होंने काफी नोट लिखा, उनके खिलाफ जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं, मिसकंडक्ट उन्होंने किया है। अब ये भी नौबत आ गई है कि जब आप कोई जजेस इख्तलाफी नोट लिखेंगे और वो आपके मिजाज के खिलाफ है, तो आप उसको लेके जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएंगे। तो ये मामलात को ठीक नहीं जा रहे, मामलात अनारकी की तरफ जा रहे हैं, खुला टकराव की सूरत इख्तियार हो रही है, जो कि इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए नामुनासिब है और मैं समझता हूँ कि डिजास्टर की तरफ जा रही है। सर वेरी क्विकली पाशा साहब, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार काउंसिल को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए ना। बार और बेंच का भी बड़ा एक मिसाली ताल्लुक होना चाहिए, रादर देन कि वो कोई हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं वो उनके ऊपर अमल दरामद करें या वो हुकूमत का चेहरा और मोहरा नज़र आए। यहाँ पे बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जो रोल बनता है वो प्ले करना चाहिए, ताकि ये इस तरफ जाने से रोका जा सके मामलात को, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल होगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी की हंगामी मीटिंग वेडनेसडे के लिए हमने बुला ली है, उसमें ये बात रखेंगे और फिर आगे का लाए अमल हम सोचेंगे कि हम इसमें क्या रोल प्ले करना है। कोशिश करेंगे कि तमाम स्टेक होल्डर्स से मिले, हुकूमत से भी मिलना पड़ा उनसे भी मिलेंगे और अदलिया से जो मौजूद जज साहबान है, सीनियर जूनियर जज है, चीफ जस्टिस है, सबसे मिलके हम बात करें ताकि मामलात जो है वो दुरुस्त समझ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।